जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज 29 आज 29 जुलाई को बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था। 122 पोस्ट का 122 पोस्ट का इसमें करेंट अफेयर के कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे। ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिया था और करेंट अफेयर जितने भी प्रश्न हैं उस सबको हमने अपने एडमिट कार्ड के पिछले हिस्से पर लिख लिया है और सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपका इसमें कितना स्कोर सही रहा वो कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में अब इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। तो 4 ऑप्शन थे जो कि चारों राजस्थान में ही थे, जिसमें एक था सरिस्का अभ्यारण्य, दूसरा का रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, 2 और थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें चारों सही थे ऑप्शन था। सेकंड प्रश्न पूछा था कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि एक मिनट, नेक्स्ट पूछा था तो छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई देगा। पूछा था कि RRM मतलब रनवे रबर रिमूवेबल मशीन तकनीक अपनाने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है भारत का? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ठीक है। सवाल पूछा था, आप एग्जाम दिए हो तो आप पता ही होगा आपको। नेक्स्ट पूछा था कि वेनस मिशन शुक्र ऑर्बिटर मिशन भारत किस देशों के साथ शुरू करने वाला है? तो भारत स्वीडन के साथ शुरू करने वाला है, भारत और स्वीडन। नेक्स्ट पूछा था कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत के नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि निजी प्राइवेट भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित PSLV एक्सल रॉकेट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LNT लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाधिर लोगों के लिए बाधिर क्रिकेट के लिए पुरुष T20 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत के उड़ीसा में किया गया था, बारामती स्टेडियम में सवाल आया था। फिर पूछा था कि माले महादेश्वर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, माले महादेश्वर अभ्यारण्य। हम लोग दूसरा कुछ पढ़ते हैं लेकिन पूछा ही कुछ और है, तो अपडेट होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये सारे सवाल जो पूछा है ये कहाँ तक पूछा है? ये जून तक पूरा पूछा है। जुलाई में एग्जाम हुआ है तो 1 महीने पीछे तक पूछा है करेंट अफेयर, समझिए। पूछा था फिर कि KCC स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मिशन 2026 का आयोजन भारत के किस यूनिवर्सिटी में किया गया था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया था। फिर पूछा था कि भारत में पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ये मारुति सुजुकी कंपनी के द्वारा किया गया है। ये 4 जून 2026 का करेंट अफेयर है। फिर पूछा था कि एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? सवाल पूछा था। तो टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश है। ये 12 जून 2026 का करंट अफेयर है।
फिर पूछा था कि रूस ग्रैंड सैंड मास्टर 2026, रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो है सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक। फिर पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने और रिसाइकल करने का केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात में, जिसका नाम है अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड। क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ा जहाज तोड़ने, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने और रिसाइकल करने वाला केंद्र अलंग क्या है? तो यह एक ब्रेकिंग यार्ड है, ब्रेकिंग शिप यार्ड है। फिर पूछा था कि एक मिनट, पूछा था कि लिंग नमक्की बांध कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। फिर पूछा था कि सिंधु नदी को तिब्बती क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंघी खम्बन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा था कि उपभोक्ता शिकायत निवारण कितने स्तर पर किया जा सकता है? कितने स्तर पर किया जाता है? तो उपभोक्ता शिकायत निवारण 3 स्तर पर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 3 स्तर है? जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, ये सारे सवाल आपको मिल रहे होंगे, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा। पूछा था कि ड्यूस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये टेनिस खेल से है। किससे? टेनिस खेल से है। फिर पूछा था कि ला गणेशन का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वे थे मणिपुर के राज्यपाल थे। ठीक है, फिर पूछा था कि वैश्विक स्तर पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। प्रथम है चाइना, दूसरा है जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा है अपना भारत। फिर पूछा था कि भारत सरकार अनाज के बड़े पैमाने का भंडारण करता है, उसको क्या कहते हैं? तो बफर स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है पूछा था कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत जो है कुल कितनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित कर चुका है, हासिल कर चुका है? तो 274 गीगावाट स्थापित कर चुका है, पूछा था। एक सवाल पूछा था ईरा से, पूछा था युग से, कि ऐसे कि पेलोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सेनोजोइक ईरा, तो ये क्रम सही रहेगा, सही है, हमने चेक किया है। फिर पूछा था कि खबरों में रहा मिड डे क्या है? मिड डे, तो मिड डे एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत है। ये किस लिए उपयोग किया जाता है? जब जहाज पर सवार यात्री या लोगों की जान संकट या गंभीर खतरा का संकेत कर रही हो, तो तत्काल मदद के लिए मेडे तकनीक का प्रयोग, संकेत का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल पूछा था। फिर पूछा था कि भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और उत्थान के लिए चलाए गए सामाजिक अधिकार कौन कौन से थे? सुधार, तो ये हिंदू कोड बिल था, ऑप्शन में हिंदू कोड बिल भी था और मातृत्व लाभ अधिनियम दोनों था। इसका ऑप्शन दोनों सही है। देखिए वहाँ का बीपीएससी क्या बतलाता है, बीपीएससी। तो यही 24 सवाल जो पूछे गए थे, जिसमें से 2 सवाल आपका स्टैटिक से भी था। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट।